नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम लाए हैं आपके लिए 50 जीके के एमसीक्यू। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1947। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 2 है, भारत का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश और सी है मुगल वंश और डी चोल वंश है। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, मौर्य वंश। मौर्य वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत का स्वर्ण युग मौर्य वंश कहलाता है। आपका अगला प्रश्न नंबर 3 है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई और डी लखनऊ है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, संविधान की धारा 110 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं, ए न्यायपालिका, बी धन विधेयक और सी निर्वाचन आयोग या डी संसद का सत्र। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, संसद का सत्र होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद के सत्र से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न नंबर 5 है, किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? आपके ऑप्शन है, ए कार्यवाही नियम समिति, बी राष्ट्रीय ध्वज समिति और ऑप्शन सी है संघीय शक्तियों की समिति, ऑप्शन डी वित्त एवं कर्मचारी समिति। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। अगला प्रश्न नंबर 6 है, ओलंपिक चिन्ह में कौन सा रंग नहीं होता है? आपके ऑप्शन है, ए नीला, बी पीला, सी काला और ऑप्शन डी है सफ़ेद। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, नीला। नीला रंग ओलंपिक चिन्ह में नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न नंबर 7 है, नलमाला पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शन है, ए आंध्र प्रदेश, बी है केरल और ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है बिहार। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में स्थित है। नलमाला पहाड़ियाँ बिहार में स्थित हैं। आपका अगला प्रश्न नंबर 8 है, के आर नारायणन के राष्ट्रपति रहते हुए कितनी बार लोकसभा भंग की थी? आपके ऑप्शन है, ए एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार और ऑप्शन डी है 4 बार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, 3 बार। के आर नारायण के राष्ट्रपति रहते हुए 3 बार लोकसभा भंग की थी। आपका अगला प्रश्न नंबर 9 है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है, ए 1894 में, बी है 1950, सी 2013 और ऑप्शन डी होगा 2000 में। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, 1950 में। 1950 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित हुआ था। आपका अगला प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? आपके ऑप्शन है, ए 10, बी होगा 12, सी 14 और ऑप्शन डी होगा 20। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, 14। आपका 14 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 14। अगला प्रश्न नंबर 11 है,
बौद्ध बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या सम्मिलित है? आपके ऑप्शन है ए बुद्ध धर्म संघ, और बी है करुणा क्षमा सत्य, ऑप्शन सी है धर्म अहिंसा और दया, आपका ऑप्शन डी है ज्ञान भक्ति और योग। तो आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, बुद्ध धर्म और संघ। आपका ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न नंबर 12 है, विश्वव्यापी वेब वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए चार्ल्स बैबेज, बी है टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन सी है बिल गेट्स और ऑप्शन डी है स्टीव जॉब्स। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला स्टीव जॉब्स आपके करेक्ट हो जाएंगे। विश्वव्यापी वेब मतलब WWW वर्ल्ड वाइड वेब के जनक हैं स्टीव जॉब्स। अगला प्रश्न नंबर 13 है, सिंहला भाषा किस देश में बोली जाती है? आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी है श्रीलंका और सी है थाईलैंड, डी मलेशिया। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, थाईलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगला भाषा थाईलैंड की भाषा है। अगला प्रश्न नंबर 14 है आपका, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए हर घर में नल से जल उपलब्ध कराना, या बी जल प्रदूषण कम करना, या सी वर्षा जल संचयन और ऑप्शन डी है सिंचाई योजना बढ़ाना। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, जल प्रदूषण कम करना। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण कम करना है। आपका अगला प्रश्न नंबर 15 है, केंद्र शासित प्रदेश GST अधिनियम कब लागू करता था? कब लागू हुआ था? केंद्र शासित प्रदेश GST अधिनियम कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 2017 में, ऑप्शन बी है 2018 में, या ऑप्शन सी 2017 में, या ऑप्शन डी होगा 2020। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, 2019 में GST नियम पारित हुआ था। आपका अगला प्रश्न नंबर 16 है, गोवा का प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए भगवान महावीर अभयारण्य, ऑप्शन बी है पेरियार अभयारण्य, या ऑप्शन सी सुंदरवन अभयारण्य, या ऑप्शन डी होगा मानेर अभयारण्य। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला भगवान महावीर अभयारण्य। भगवान महावीर अभयारण्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा का प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य भगवान महावीर अभयारण्य होगा। अगला प्रश्न नंबर 17 है, लुहड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है ए सतलज, बी है रावी और ऑप्शन सी है चिनाब और ऑप्शन डी है ब्यास। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, रावी नदी पर स्थित है और रावी नदी पर लुहड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 18 है, मिनरल क्या होते हैं? ऑप्शन ए है अकार्बनिक ठोस पदार्थ, या द्रव पदार्थ, या ऑप्शन सी गैस पदार्थ, या उपरोक्त सभी होंगे। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, सभी होते हैं। मिनरल्स अकार्बनिक ठोस पदार्थ भी होते हैं, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ भी होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 19 है, मुक्केबाजी बॉक्सिंग में कौन सा उपकरण इस्तेमाल नहीं होता है? आपके ऑप्शन है ए ग्लव्स, बी पंच, सी मलेट, या डी हेडगार्ड। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, मलेट। मलेट मुक्केबाजी में यूज नहीं होता है। अगला प्रश्न नंबर 20 है, सुनील छेत्री किस क्लब से जुड़े हैं? आपके ऑप्शन है ए FC गोवा, बी बेंगलुरु FC, या सी चेन्नईयन FC, या डी वाला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC।
तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। बेंगलुरु एफसी से जुड़े हुए हैं। सुनील छेत्री बेंगलुरु एफसी क्लब से जुड़े हुए हैं। आपका अगला प्रश्न नंबर 21 है। भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1998, बी 2005, सी 2010 या ऑप्शन डी वाला होगा 2015। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 2015। 2015 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2022वां क्वेश्चन है। ओलंपिक पदक विजेताओं में कौन नहीं है? आपके ऑप्शन है ए गगन नारंग, बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी होगा विजय कुमार या ऑप्शन डी विजेंद्र सिंह। तो आपका इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो है ओलंपिक पदक विजेताओं में नहीं है। आपका अगला प्रश्न नंबर 23 है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1984, बी वाला 1990 या ऑप्शन सी 2000 या ऑप्शन डी 2010। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला होगा 2000 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 2000 में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 24 है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप में हैं? आपके ऑप्शन है ए 395 या बी 400 या ऑप्शन सी 410 या ऑप्शन डी 370। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा 395। 395 मूल रूप से अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कुल 395 मूल अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न नंबर 25 है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 2010 या ऑप्शन बी 2015 या ऑप्शन सी 2018 या फिर ऑप्शन डी वाला होगा 2020। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा 2020। 2020 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2020 में लागू हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 26 है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा, बी वाला है राज्यसभा या ऑप्शन सी विधानसभा या ऑप्शन डी पंचायत। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा विधानसभा। विधानसभा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। अगला प्रश्न नंबर 27 है। मनी बिल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी लोकसभा या सी विधान परिषद या ऑप्शन डी राष्ट्रपति भवन। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 28 है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए अमरकंटक या बी महाबलेश्वर या सी पंचमढ़ी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये डी वाला है सतना। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला ही हो जाएगा अमरकंटक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 29 है। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1972, बी 1975 या सी 1980 या ऑप्शन डी 1984। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा 1984। आर्यभट्ट 1984 को पहला उपग्रह जो कि है भारतीय पहला उपग्रह है, इसे 1984 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 30 है। गगनयान मिशन का लक्ष्य। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाला है मंगल पर मानव भेजना, बी चंद्रमा पर उतरना या सी अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजना या ऑप्शन डी वाला सौर ऊर्जा प्रयोग करना। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजना। गगनयान का मिशन अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजना था। अगला प्रश्न नंबर 31 है। भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से आरंभ हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1947 या ऑप्शन बी 1950 या ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन डी वाला 1955 होगा। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1951। 1951 में पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। आपका अगला प्रश्न नंबर 32 है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए कृष्णा, बी गोदावरी या सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 33 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1917, बी 1919 या ऑप्शन सी 1921 या ऑप्शन डी वाला होगा 1925। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न नंबर 34 है। संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1946, बी 1947, सी 1949 या डी होगा ऑप्शन नंबर डी 1950। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा 1946 में। संविधान सभा की स्थापना 1946 में हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 35 है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन सी सरदार पटेल या ऑप्शन डी होगा डॉक्टर राधाकृष्णन। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका अगला प्रश्न नंबर 36 है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी होगा स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती या ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 37 है। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला होगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। आपके ऑप्शन है आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। गुरु शिखर पर्वत कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान या ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा राजस्थान। गुरु शिखर पर्वत राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 39 है। निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन नंबर डी वाला होगा भगत सिंह। तो आपका इसमें आप लोग तो जानते होंगे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न नंबर 40 है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? आपके ऑप्शन है ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली या ऑप्शन डी फारसी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला होगा संस्कृत भाषा में हुई है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। आपका अगला प्रश्न नंबर 41 है। दिल्ली का लाल किला
किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब या ऑप्शन डी हुमायूं। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न नंबर 42 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बुध, बी मंगल या सी बृहस्पति या ऑप्शन नंबर डी वाला होगा शनि। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न नंबर 43 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए जोग फॉल्स, बी कुंचिकल फॉल्स, सी शिव समुद्रम फॉल्स या ऑप्शन डी होगा दूध सागर फॉल्स। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा फॉल है। अगला प्रश्न नंबर 44 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 5 जून, बी 22 अप्रैल या ऑप्शन सी 21 मार्च या ऑप्शन नंबर डी वाला होगा 2 अक्टूबर। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 45 है, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? आपके ऑप्शन है ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष या ऑप्शन सी 22 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी होगा 25 वर्ष। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, 22 वर्ष लगा था। ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लगा था। अगला प्रश्न नंबर 46 है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ए कपास उत्पादन, बी दूध उत्पादन या सी खाद्यान्न उत्पादन या ऑप्शन डी होगा फल उत्पादन। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 47 है, किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए है चीन, बी है जापान या सी थाईलैंड या ऑप्शन नंबर डी वाला होगा नेपाल। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, जापान को। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 48 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 या ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी होगा 14 अगस्त 1947। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न नंबर 49 है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 14 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 50 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए पेरिस, बी जनेवा या सी न्यूयॉर्क या डी लंदन। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, जिनेवा में है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। और अधिक ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके, तुरंत पहुंचे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।